Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is January 7th, 2021 और वी हैड अ ग्रीन सेशन। अपने इंट्राडे में तो काफ़ी मार्केट को पॉजिटिव देखा, मगर इट फाइनली सेटल्ड विद अ गेन ऑफ 0.42%, 191.12 पॉइंट्स एंड इट क्लोज्ड ऑन 45,344.54। आपका ट्रेडेड वॉल्यूम बड़ा अच्छा था, 394.7 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। कल जो हमने वीडियो नहीं बनाई थी, तो कल भी हमारा जो सेशन वाज इन ग्रीन, 500 पॉइंट प्लस का आपने सेशन देखा। वॉल्यूम्स वर आल्सो 300 मिलियन, ऑलमोस्ट 300 प्लस वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब ये है कि जो रीज़न आज का थोड़ा सा दिया जा रहा है कि जी इन्वेस्टर को शायद क्वेटा इंसिडेंट की वजह से थी, बस तो इन्वेस्टर वाज कॉशियस और समथिंग। मैं आपको वैसे बताऊं कि जो ड्राइविंग फोर्स अभी हमारे पास इस दफ़ा की, जो हमारे पास बुलिश गेन है, बुलिश ट्रेंड है, उसकी बन सकती है वो आपके जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वो सेक्टर है, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। और मैंने आपसे कई दफ़ा पहले भी अपनी वीडियोस में मेंशन किया है, मगर उनके लिए ड्राइविंग फोर्स हमारे पास तो एक तो हमारे पास जो सर्कुलर डेट की है, उसमें जो बेनिफिशियरी हमारे पास ऑयल के कुछ स्टॉक्स भी हैं, और दूसरा क्रूड ऑयल प्राइसेस भी हैं। तो अगर आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को आज देखिए, तो जो ब्रेंट क्रूड है दैट वाज अराउंड $54, एंड जो WTI है वो भी तकरीबन $50 के पास है। तो सच ये आप पहले से इसको बेहतर ही देख रहे हैं इन प्राइसेस को। आज का अगर आप हमारे वीडियो का टाइटल भी देखें, तो इट्स द टाइटल इज के ओवरबॉट मार्केट KC100 इंडेक्स वर्सेस बुलिश सेंटिमेंट। टेक्निकली हम आपको बता रहे हैं कि हमारी जो मार्केट है दैट इज ओवरबॉट एक्चुअली, और उसकी वजह से आप करेक्शन देख रहे हैं। और ये जो आज के आपने सेशन में एक्चुअली करेक्शन ही देखी है काइंड ऑफ, और इट वाज आपकी बुलिश सेंटिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप करेक्शन भी ग्रीन में देख रहे हैं, कि आपने मार्केट को इंट्राडे में प्रॉब्ली 600 प्लस भी देखा है, एंड फाइनली इट सेटल अराउंड 191। तो वही है कि हम आपको टेक्निकली भी बताएंगे कि द मार्केट इज ओवरबॉट और इसको करेक्शन मांग रही है, वड्यू करिए, बट द सेंटिमेंट्स आर बुलिश, मार्केट बुलिश हमें नजर आ रही है, आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। हमारा इंडेक्स सिस्टम 45,000 पे है, 45,344 पे, और क्लियरली हमें आगे जाता हुआ नजर आता है। इससे पहले कि मैं पहले सेक्टर्स को डिस्कस कर लूँ। सेक्टर्स में भी अगर आप देखिए तो कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर वो जिसने सबसे ज़्यादा आपको गेन दिया, फिर उसके बाद कमर्शियल बैंक्स था, देन वी हैव केमिकल मार्केट कैप के हिसाब से जिसने फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। आपके जो नेगेटिव में रहे, जिनकी मार्केट कैप भी ज़्यादा थी, जिनकी उसमें टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, टबैको है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, और सीमेंट है। मैं आपसे वही मैं कह रहा हूँ कि इवन क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी आपकी जा रही है, फिर भी ये नेगेटिव में रहे। इसकी इतने नेगेटिव, मैंने ना आपको सिर्फ करेक्शन दी है। अगर आप इन स्टॉक्स को भी देखिएगा, OGDC और PPL को देखिए, तो इनका भी आपको नजर आएगा कि इनके भी RSI अपने ओवरबॉट लेवल पे, और आपको करेक्शन इंडिकेट कर रहा है, दैट्स ओनली पॉइंट। मगर ये दोनों प्रॉबेबली ये स्टॉक्स हमें परफॉर्म होते हुए नजर आते हैं, सीम्स लाइक इट कि चीज़ें उस तरफ को जा रही हैं। मैं इससे पहले कि अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करूं, आई वांट टू डिस्कस फ्यू कमेंट्स फ्रॉम अवर व्यूअर्स। हमारे पास जी नुमान साहब हैं, एंड वो कहते हैं कि प्लीज़ डोंट स्किप डेज, वी गेट अ लॉट ऑफ हेल्प, एंड इवन 5 मिनट की वीडियो भी बहुत अच्छी रहेगी शो से। फाइनली हम इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग सो। वकार एहसान साहब कह रहे हैं प्लीज़ चेंज योर माइक्रोफोन, सर आई विल लुक इनटू इट, आई एम सॉरी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, एक है हमारे पास इलियास खलील साहब, और वो वांट्स कि वो कह रहे हैं कि आप कुछ हमें बेसिक ट्रेनिंग दीजिए। सर हम अपने एक प्रॉपर एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, वी आर वर्किंग ऑन इट, जिसमें हम आपको स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग क्या होनी चाहिए, व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इन सारी चीज़ों को हम प्लान करके एक बड़ी एक ट्रेनिंग वीडियोस, एक तरह की ट्यूटोरियल वीडियोस वील बी लॉन्चिंग दो सून टू। हम अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप देखिए तो आपका जो KC100 इंडेक्स का इचिमोको है, सो स्ट्रांगली क्लियरली बुलिश है, बड़ा क्लियरली बुलिश है, मैं आपको बताऊं। और इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट इज ऑन द वैल्यू ऑफ 76। ये देखिए तो ये अब तकरीबन ओवरबॉट लेवल पे कब का पहुंच चुका है, उससे भी अब ऊपर है। हमारे पास जो नेक्स्ट अगर इस पे जाते हुए नजर आता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस मिलती है वो वैल्यू ऑफ 81 पे मिलती है, और उससे ज़्यादा मैक्सिमम जो इस साल पे हमें RSI ने वैल्यू दिखाई है वो 87 88 की दिखाई है।
इससे हमें ऊपर आरएसआई जाता हुआ नजर नहीं आता। अगर इससे ऊपर जाता तो इट विल बी मेकिंग इट्स न्यू हाई मे बी 88 से ऊपर। हमें बैक इन कुछ सालों पहले अगर आप देखिए तो हमें शायद 90 की भी वैल्यू नजर आई हुई है आरएसआई की। मगर वही बात है कि ये अभी आपको रेंज बाउंड सेशंस इसके बनते हैं, होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डिपिक्टिंग एनी फ्यूचर, प्रिडिक्टिंग एनी फ्यूचर, आई एम सॉरी, कि आगे आपको रेंज बाउंड सेशंस मिलेंगे या करेक्शन मिलेंगी, मगर वो चीज़ें ओवर ड्यू हुई हुई हैं कि आपको करेक्शन मिल जाए या कुछ अरसा एक एक अपने आप को स्टैटिक रखे 45,000 पे, ताकि वो फर्दर आपको गेन दे सके। अगर वो नहीं रहता, वो ऊपर जाता, तो वो आपको इसी किस्म की बड़ी फॉल देगा हमें KC 100 इंडेक्स, और इट विल बी कमिंग डाउन लाइक वाइज। बोलिंजर बैंड्स को भी अगर आप देखिए तो बोलिंजर बैंड्स के ये देखिए, ये सारी कैंडल्स अपर बैंड को क्रॉस करती हुई नजर आ रही हैं, और यहाँ पे यही नजर आ रहा है कि आपके जो बुलिश सेंटिमेंट्स हैं हमारे जो इन्वेस्टर के, और वो टेक्निकल्स के साथ फाइट कर रहे हैं। और यही हो रहा है इसमें, यही है कि आपको हमें हमें थोड़ी बहुत करेक्शन मिल जाए, या इंडेक्स हमारा एक जगह पे रेंज बाउंड रहे। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे है, और यहाँ पे आज के सेशन के बाद हुआ ये है कि ब्लू लाइन इज कटिंग द रेड लाइन फ्रॉम अबव। आप देखिए तो बिल्कुल एच पे इट्स अबाउट टू कट, और शायद हमें कल का सेशन भी रेंज बाउंड इंडिकेट हो रहा है, या रेड या करेक्शन वाला सेशन इंडिकेट हो रहा है। MACD क्लियरली क्लियरली बुलिश अपवर्ड जाता हुआ नजर आ रहा है हमें। विलियम्स एलिगेटर इज ऑल्सो बुलिश, फर्दर एंडोसिंग, फर्दर हमें ये एंडोस कर रहा है कि हमारा अपवर्ड ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। जो हमारे पास कमोडिटी चैनल इंडेक्स है अगेन अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट लेवल में पहुंच चुका है, बहुत पास है। अगर आप कल का फर्स्ट हाफ, कल टुमारो इज फ्राइडे, आप ग्रीन देख भी लें तो सेकंड हाफ में वी आर बाउंड टू गेट करेक्शन, और एटलीस्ट अ फ्लैट सेशन होना चाहिए। मैं KC ऑल शेयर इंडेक्स को भी अगर देख लूँ तो KC ऑल शेयर इज द सेम बिहेवियर, डिपिक्टिंग सेम इंडिकेशंस एज KC 100 इंडेक्स। इचिमोको क्लियरली बुलिश है, आपको ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। इसका भी RSI इज एट द वैल्यू ऑफ 78। स्टॉकैस्टिक सेम बिहेवियर कि अपने ओवरबॉट पे है, और कल के लिए आपको हमें वो इंडिकेट कर रहा है कि कल करेक्शन होनी चाहिए। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। मैं आपको किसी किस्म की फोरकास्ट यहाँ पे नहीं दे रहा। मैं अपने इसके आज के वीडियो को अगर कंक्लूड करूँ तो विलियम्स एलिगेटर इज क्लियरली बुलिश। बोलिंजर बैंड्स को मैं आज बेरिश करूंगा, अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे है, अपने अपर बैंड पे है। इचिमोको इज बुलिश। स्टॉक हैस्टिक भी हमें वो इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड। कमोडिटी भी इज अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा। वाई? बिकॉज इसके पास अभी भी मार्जिन है, हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 76 की, और हाईएस्ट हमारे पास 80 है, या उसके बाद 80, 87 है, 88 है। तो सो वी हैव स्टिल मार्जिन एज पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के, आपको शायद वो आपको वो इंडेक्स और आपको अप्रिसिएशन या उसमें अपने गेन दिखा सकता है। MACD इज बुलिश। मार्केट ट्रेंड आपका बुलिश ही है, मार्केट आपके ऊपर जाते हुए नजर आती है। लेट्स सी कि वो करेक्शन मगर उसमें ओवरड्यू भी है। जो आपके एवरेज ट्रू रेंज 514 पॉइंट्स, इसका मतलब ये है कि आप एक दिन में इतने पॉइंट्स की चेंज आप जरूर देखेंगे। ऑन एवरेज KC 100 इंडेक्स इतनी वोलेटिलिटी मेंटेन रख रहा है 514 पॉइंट्स की। आपकी जो सपोर्ट है फॉर टुमारो इज 45,125, सेकंड इज 44,906, एंड थर्ड इज 44,658। रेजिस्टेंस अगर आप ग्रीन होता है तो 45,591, सेकंड इज 45,838, एंड थर्ड इज 46,058 पे आपकी रेजिस्टेंस है। डिस्क्लेमर एट द एंड, मैं आपको कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं दे रहा, नो रिकमेंडेशन, नो फ्यूचर प्रेडिक्शंस, दिस इज जस्ट अ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस इन्फॉर्मेशन कि आप अपने ट्रेडिंग में आपको बेहतर आप डिसीजंस ले सकें, और आप अपनी 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 डिवाइस कर सकें ट्रेडिंग को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।